बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अब हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम अपने इल्मुल तालीम के लेक्चर नंबर 18 का आगाज़ करेंगे। तो इस लेक्चर में आज का जो हमारा टॉपिक है कौमी तालीमी पॉलिसी 1970। जैसे कि हमने लास्ट में भी पढ़ा कि किस तरह से 1968 की जो है कौमी तालीमी पॉलिसी तरतीब दी गई। अब हम देखेंगे 1969 में माशाल्लाह लगाकर जनरल मोहम्मद यहिया खान की हुकूमत जब बरसर इक़्तिदार आई तो उन्होंने एयर मार्शल नूर खान की सरबराही में तलीमी तजावीज़ मुरतब करने के लिए कमेटी कायम की। इस कमेटी ने पूरे मुल्क से तलबा, असातिज़ा और सियासी नुमाइंदों आम लोगों से वसी पैमाने पर रवाबित किए और नई तालीमी पॉलिसी को मुरतब किया। अवामी हलकों ने इस रिपोर्ट का खैर मुकद्दम किया। मार्च 1970 में असम्बली ने नूर खान पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इस पॉलिसी के नुमाया खदोखाल या इसकी खसूसियात दर्ज झेल हैं। अब इब्तदाई तालीम में इन्होंने क्या तजवीज़ पेश की? इन्होंने कहा कि इब्तदाई तालीम पहली से 8वीं जमात तक शुमार की जाएगी और 1980 तक ये लाजमी भी होगी। 5वीं दर्जे तक तालीम मुफ्त होगी। कारखानादारों को हदायत की कि वह अपने मुलाजमीन को ज़रूरी तालीम भी दें और ईरान की सिपा दानिश की तर्ज पर एजुकेशन कवर जो है वो कायम की जाए। आला तालीम यानी कि इल्मुल तालीम, अब उन्होंने आगे जो है इस हवाले से क्या रिफॉर्म्स की? असासा की कमी को दूर करने के लिए सिफारिशात दी गई कि इंटर और डिग्री की सतह पर इल्मुल तालीम को बतौर इख्तियारी मजमून के शामिल निसाब किया जाए, यानी कि यही किताब इल्मुल तालीम जो आप पढ़ते हैं। जी, जैसे कि इल्मुल तालीम ये किताब जैसे आप पढ़ रही हैं, ठीक है, इंटर में, और कहा गया कि इस किताब को इंटर और डिग्री दोनों की सतह पर जो है इस किताब को इख्तियारी या इलेक्टिव मजमून के तौर पर शामिल किया जाए। साइंस कॉलेज और साइंस स्कूल, इस पॉलिसी में कहा कि हर ज़िला में एक साइंस कॉलेज और हर तहसील में एक साइंस स्कूल भी कायम किया जाए। कौमी ज़ुबान पॉलिसी में उर्दू के बारे में सिफारिशात ये पेश की गई कि इसे कौमी ज़ुबान करार देकर सरकारी ज़ुबान बना दिया जाए और दरसी कुतब उर्दू में तैयार की जाएँ और अंग्रेज़ी को बतौर ज़रिया तालीम ख़त्म करने के मसला पर गौर व गौस के लिए कमीशन कायम करने की सिफारिशात की गई। नूर खान पॉलिसी में इंतखाबात के ज़रिए तलबा यूनियन कायम करने की भी सिफारिशात की गई। नूर खान की तालीमी पॉलिसी कई एतबार से एक जामिया मुनफरद पॉलिसी थी, लेकिन इस रिपोर्ट के अमली नफाज का कोई मौका ना मिल सका। कौमी तालीमी पॉलिसी 1972 से 1980। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की जो है वो लड़की के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार आ गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने तमाम प्राइवेट इदारों को कौमी तहवील में ले लिया और मुल्की निज़ाम तालीम के दूसरे पहलुओं में भी बहुत सी तब्दीलियाँ की। अब इन्होंने निज़ाम तालीम में जो तब्दीलियाँ की उनका हम जायज़ा लेते हैं। इन्होंने लाजमी और मुफ्त तालीम जो है मैट्रिक तक जो है बच्चों को देने का बंदोबस्त किया। महदूद वसाइल के पेश नज़र ये तय भी कर लिया कि अक्टूबर 1972 से 8वीं तक और अक्टूबर 1974 से 10वीं जमात तक फ़ीस बिल्कुल माफ़ कर दी जाए और 1979 तक तमाम लड़कों और 1984 तक तमाम लड़कियों को लाजमी और मुफ्त तालीम की सहूलत भी मुहैया की जाए। फ़नी और पेशा वराना तालीम जो है वो क्या होगी? कॉलेजों में तलबा की अक्सरियत आर्ट्स में दाखिला भी लेती है, तो उसमें तय ये किया गया कि 1980 तक कॉलेजों में फ़नी और पेशा वराना मज़ामीन की तालीम दी जाए। पेशों के मुतालिक मज़ामीन में 40%, साइंसी मज़ामीन में 30% और बाकी जो है 30% तलबा को आर्ट्स में दाखिला दिया जाए। जिन कॉलेजेस में साइंस मज़ामीन नहीं पढ़ाए जा रहे वहाँ साइंस का इजरा किया जाएगा। पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी का क्या? दूसरे माली की तरह एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी जो ख़त किताबत, रेडियो, टेलीविज़न प्रोग्रामों और जुज़वक्ती क्लासों की सहूलियत मुहैया करे। इसमें ऐसे तमाम लोगों को तालीमी सहूलतें मुहैया की जाएंगी जो मुख्तलिफ़ वजूहात की बना पर सुबह क्लासेस में बाकायदा तालीम हासिल नहीं कर सकते। इस यूनिवर्सिटी का नाम इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया। नेशनल बुक फाउंडेशन, कुतब का एक ऐसा इदारा नेशनल बुक फाउंडेशन कायम किया गया जो किताबों की तसनीफ़ व तालीफ, तर्जुमा और इरशाद का जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को इस इदारे का हिस्सा बना दिया जाएगा। इम्तहानात का पैटर्न क्या होगा? इसमें कहा गया कि पहली जमात से 5वीं तक सालाना तरक्की साल भर की कारकर्दगी की बुनियाद पर इनके इम्तहान लिए बगैर तलबा को अगली जमात में प्रमोट किया जाएगा। फिर 5वीं से 9वीं जमात तक सालाना तरक्की की दारोमदार जो है साल भर की कारकर्दगी सालाना इम्तहान पर रखा गया। 10वीं
और 12वीं के इम्तहानात बोर्डों के ज़रिए करवाने का इंतज़ाम किया गया। तालीमी इदारों को कौमी तहवील में जब लिया गया तो 1 सितंबर 1972 से मुल्क के तमाम निजी कॉलेज और 1 अक्टूबर 1976 से तमाम निजी स्कूल कौमी तहवील में ले लिए गए। इन इदारों के साजिशों को सरकारी इदारों के बराबर तनख्वाहें और मराद भी दी। ये भी तय किया गया कि निजी इदारों के मालकान को कोई मुआवजा ना दिया जाएगा। फ़ौजी तरबियत तलबा को मुल्की दिफा का अहल बनाने के लिए फ़ौजी तरबियत को भी तालीम का लाजमी जुज़्व करार दिया गया। इस मकसद के लिए तलबा को मुफ्त यूनिफॉर्म दिए गए। आइंदा क्लासों के दाखिले में इजाफी नंबरों की सिफारिशात की गई और तालबात के लिए भी ये तरबियत लाजमी करार पाई। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1959 की तालीमी पॉलिसी में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के क़याम की सिफारिश पेश की गई, लेकिन 1972 से 80 की पॉलिसी के तहत इसका क़याम अमल में लाया गया। आला तालीमी और यूनिवर्सिटियों के तमाम मामलात के फैसले करना इस कमीशन के दायरा कार में थे। इस कमीशन का मौजूदा नाम हायर एजुकेशन कमीशन है। ये स्टूडेंट 1972 से 1980 की जो तालीमी पॉलिसी बनाई गई थी उसमें तमाम बच्चों को एक जैसी तालीम फराहम करने का मौका दिया गया। मैट्रिक तक मुफ्त तालीम का बंदोबस्त किया गया। ये इम्तहानी बोर्ड यूनिवर्सिटियाँ कायम की गई। तलबा को आमदरफ्त की सहूलत देने के लिए किरायों में खसूसी रायत दी गई। फिर 1972 से 1980 की पॉलिसी को अपनी खूबियों और खामियों के हवाले से देखा गया तो ये पॉलिसी बहुत अहमियत की हामिल हमें नजर आई, जिसने तालीम को जमहूरी अमल का हिस्सा बनाने की भी कोशिश की, लेकिन मालियाती मुश्किलात और पॉलिसी के नफाज में जल्दबाजी और नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से खातर खा नताइज जो हैं वो सामने ना आ सके। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कौमी तालीमी पॉलिसी जो है 1972 से 1980 का जायज़ा लिया और उससे पहले कौमी तालीमी पॉलिसी 1970। ठीक है, मैं आपको कुछ ज़्यादा इसमें जो है मटीरियल मज़ीद नहीं देना चाह रही। दोनों ही जो हैं टॉपिक्स बहुत अहम हैं और कुछ मिलते जुलते हैं, तो लिहाजा आपको टाइम इसलिए कम ज़्यादा दिया जा रहा है कि आप इसको याद कर लें, अच्छे अंदाज में जहन नशीन कर लें और आपने इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सी तालीमी पॉलिसी के क्या जो थे अहदाफ थे और आपने इनको डेट्स के साथ अजबर करना है। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।